प्लीज़ भगवान जी सिर्फ एक बार मेरी स्किन अच्छे से क्लियर कर दो। आई प्रॉमिस कि मैं किसी भी तरह का गलत प्रोडक्ट यूज़ नहीं करूँगा, अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज करूँगा, सनस्क्रीन कभी मिस नहीं करूँगा एंड मेकअप लगाकर कभी बेड पर नहीं जाऊँगी। आई यू समबडी लाइक दैट? तो ये वीडियो आपके लिए भगवान जी ने भेजी है। जी हाँ, क्योंकि आज मैं आपको इतनी कमाल की चीज़ बताने वाली हूँ यूजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, जो कि आपकी स्किन पर जितने भी ब्रेकआउट्स होते हैं, जो भी परेशानियां होती है, जिनकी वजह से भगवान जी को बार बार बोलते हो कि स्किन क्लियर कर दो, ये आज होने वाला है। ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को देखना है। जो मैं बता रही हूँ वो रिचुअल है, इसीलिए डिसिप्लिन और रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखकर एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो कीजिए एंड आई प्रॉमिस यू दैट योर स्किन इज गोइंग टू बी बेटर ऑफ। वो जैसी भी अभी है, इससे तो बेहतर ही करके आपको देने वाली हूँ। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इतनी खूबसूरत रेमेडीज जो हम यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं, इनसे वंचित मत रहिए। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ समथिंग मैजिकल, एक ऐसा चैलेंज जो आपको स्ट्रेट 7 डेज अपने लिए करना है इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग आवर्स। कैसे, किस प्रकार से, क्या क्या प्रिपेयर करना है, क्या इस्तेमाल करना है, मैं सब कुछ बताने वाली हूँ। आप ध्यानपूर्वक देखिए, ये चैलेंज लेकर देखिए और 7 दिनों के पश्चात हमें ज़रूर बताइएगा कि विजिबल चेंजेस आपको दिखे या नहीं। आई प्रॉमिस यू कि आपका स्किन टेक्सचर अभी फिलहाल जैसा भी है, बिफोर क्लिक करके रख लीजिए और 7 दिनों के पश्चात आप आफ्टर क्लिक कीजिएगा एंड वापस आकर ज़रूर लिखिएगा कि क्या मैजिक आपने देखा। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, मैंने खुद फॉलो किया है एंड आई हैव सीन विजिबल चेंजेस इन माई सेल्फ। तो इसीलिए मैं इसको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपको कह सकती हूँ कि आप इसे फॉलो कीजिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि डिसिप्लिन और रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जैसा मैं बताऊँ एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो कीजिए। आज का हमारा की इंग्रेडिएंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट होने वाला है पूरे इस रूटीन का, इस पूरे चैलेंज का, इस सेरामाइड। जी हाँ, वही जो आजकल एड्स में खूब आ रहा है कि इस मॉइस्चराइजर में है सेरामाइड्स एंड पेप्टाइड्स, इस फेस वॉश में है सेरामाइड्स। सेरामाइड्स सेरामाइड्स होता क्या है? सेरामाइड्स सेरामाइड्स आर एक्चुअली वैक्सी लिपिड मॉलिक्यूल, फैट मॉलिक्यूल्स, जो कि आपकी स्किन का 40% तक होता है। जी हाँ, तभी तो अगर ये 40% आप ठीक कर दें तो सोचिए कि स्किन कितनी सॉफ्ट एंड सपल हो जाएगी। किसी भी तरह का एक्सटर्नल अटैक स्किन पर नहीं हो पाएगा, कोई ब्रेकआउट एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से नहीं होगा एंड इंटरनली अगर आप जैसे अपनी डाइट पर ध्यान देंगे, स्किन इज जस्ट वाव। तो क्या करना है हमें? अब ये जो सेरामाइड होता है, इसको हम अलग तो नहीं कर सकते, ना हमारे पास लैब है, ना किसी तरह का सेफ्टी मेजर है, वी डोंट हैव एनीथिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे केमिकल्स जैसे कि मिथेनॉल, इथेनॉल, अल्कोहल की ज़रूरत पड़ती है लिपिड मॉलिक्यूल को अलग करने के लिए। लेकिन जिन चीज़ों में सेरामाइड होता है, अगर हम उनको एज अ होल यूज़ करें, जो कि मैं आज बताने वाली हूँ, तो आप ये सेरामाइड अपनी स्किन को दे सकते हैं, बैरियर रिपेयर कर सकते हैं, स्किन को स्मूथ कर सकते हैं, किसी भी तरह की परेशानी इफ एट ऑल स्किन पर है, इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगर रेडी है माय ब्यूटीफुल जनता, तो शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1, विच इज़ द प्रिपरेशन ऑफ अ फेस वॉश। क्यों प्रेरणा, आपका वाला फेस वॉश? जी देखिए, आप मेरा वाला फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं, आप जो करंटली यूज़ कर रहे हैं उसे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये चैलेंज है और एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए है, इसीलिए मैं कहूँगी आप इसको एग्जैक्टली ऐसे ही फॉलो कीजिए। जिनके पास विकल्प नहीं है, प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, वो सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। लेकिन फिर रिजल्ट्स में आपको नहीं बोल सकती कि विद इन 1 वीक मिलेंगे, शायद थोड़ा समय लगे, शायद थोड़ा सा और समय लगे, जैसा भी होगा आप हमें बता ही देंगे। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फेस वॉश, सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है 2 से 3 बड़े चम्मच चावल। जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं एग्जैक्टली वही यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको लेना है 1 से 2 बड़े चम्मच ओट्स। अब आपके पास ओट्स पाउडर है, आप वो ले सकते हैं, ओट्स है आप डायरेक्टली वो ले लीजिए। प्लेन ओट्स लेने हैं, मसाला ओट्स नहीं। इन दोनों को आप अच्छे से वॉश कर लीजिए। पानी को फेंकने की गुस्ताखी हम नहीं कर सकते, प्लीज़ इसको अपने पौधों में ही डालिएगा। और इसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 ग्लास पानी आप इसमें भरकर ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे। अगर आप मॉर्निंग आवर्स में कर रहे हैं और शाम को प्रिपरेशन प्लान कर रहे हैं, ये भी किया जा सकता है। अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 आवर्स के लिए भीगना वुड बी सफिशिएंट। थोड़ा ज़्यादा भी भिगा लेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। दूसरे कंटेनर में आपको दोबारा से लेना है अप्रॉक्सीमेटली हैंडफुल ऑफ शिकाकाई। जी हाँ, बालों का डॉक्टर, लेकिन यहाँ पर ये आपकी स्किन के लिए वो नरिशमेंट देने वाला है, वो मॉइस्चराइजेशन देने वाला है, डॉक्टर फॉर योर स्किन काम करने वाला है। और आपको लेना है हैंडफुल ऑफ रीठा बॉल्स। ये बहुत आसानी से ड्राइड फॉर्म में आपकी नियर बाय ग्रोसरी में मिल जाती है, आप चेकआउट करेंगे तो मिल जाएंगे। अदरवाइज हर चीज़ का लिंक मैं टैग भी कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक्स हैं, सो यू कैन गो एंड चेक देम आउट। तो ये दोनों चीज़ों को आप अच्छे से पहले वॉश कर लेंगे। अगेन पानी को जुडिशियसली इस्तेमाल कीजिएगा और उसके बाद 1.5 से 2 ग्लास, इनफैक्ट 3-4 ग्लास पानी भरकर आप रख दीजिए, क्योंकि हमें इसे बॉईल करना है लेटर ऑन द नेक्स्ट डे।
एंड बहुत 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 कमाल का फेस वॉश रेडी करना है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप देखेंगे कि चावल तो कम्प्लीटली मतलब ऐसे हैं कि हल्का सा आप आँच पे रखेंगे और पक जाएंगे, और जो हमने शिकाकाई और रीठा भिगाया है इसको आप देखेंगे कलर चेंज हो गया है, विच इज़ अ गुड साइन। इनको आप रख देंगे गैस पर अच्छे से बॉईल होने के लिए। चावल बहुत झटपट पक जाएंगे, ईंधन वेस्ट ना करें, ढककर पकाएं। और जब आप देखेंगे चावल पक चुके हैं, आप गैस फ्लेम को कर देंगे बंद और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जो आपने रीठा और शिकाकाई रखा है ये थोड़ा सा समय लगाएगा, हो सके तो आप सिम पर रखिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि पानी में वो सारा का सारा इनका पल्प, इनका रस आ जाए। और उसके पश्चात जब आपको दिखे कि पानी काफ़ी कम रह गया है, आप फ्लेम को कर देंगे बंद, ठंडा होने का करेंगे इंतज़ार। और ये जो फ्रूट्स हमने लिए हैं शिकाकाई और रीठा, इन दोनों में बीज होते हैं, इसीलिए हाथों से इनको अच्छे से मसलेंगे, अच्छे से मसल के, और उसके पश्चात छान कर वापस चावल वाले में ही ले लेंगे। डन। इसमें जो अब चावल और ओट्स हैं इनको हैंड ब्लेंडर की मदद से आप अच्छे से पीस लीजिए। आप चाहें इफ़ एट ऑल आप पूरा का पूरा जो ये चावल और ये आपने बनाया था और जो रीठा और आपने ब्लेंड किया है, मसला था हाथ से, बीज हटाने के पश्चात दोनों को आप ग्राइंडिंग जार में ले सकते हैं और अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा रीठा बॉल्स यहाँ पर हैं, इतना झाग बन जाता है कि फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि अरे अब कैसे इसको संभालें। हैंड ब्लेंडर से यू कैन कंट्रोल, झाग बन रहा है तो आप थोड़ा रुक सकते हैं एंड सो ऑन। अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए और इसके पश्चात अच्छे से दोबारा छानना है, और आपका कमाल का मतलब बेहतरीन वाला फेस वॉश बनकर रेडी हो चुका है। टू ऑल दोज पीपल जो इसमें एलोवेरा और ग्लिसरीन डालने के लिए कंफर्टेबल हैं, एक एक चम्मच इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है और बाहर रख सकते हैं फॉर अ वीक एंड मोर। लिटरली 10 दिन तक मैंने रखा है, कुछ नहीं हुआ है, इट वॉज परफेक्टली ओके। लेकिन अगर आपके यहाँ बहुत गर्मी है या आप कंट्रोल नहीं कर पाते कि बाहर कहाँ पे रखें, कैसे रखें, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको रेफ्रिजरेट कर लीजिए। ठंडा ठंडा यूज़ करना इज़ अनदर एग्जाम्पल, अनदर रेमेडियल एक्शन ऑल टुगेदर, तो वो भी किया जा सकता है। अगर आपको इतना ताम झाम नहीं करना है तो सभी चीज़ों के पाउडर, राइस फ्लावर, आपने जो ओट्स लिया था इनका पाउडर, रीठा पाउडर, शिकाकाई पाउडर, सबको एक एक चम्मच आप ले लेंगे। प्ले विद द रेशियो, एब्सोल्युटली ओके। मिक्स कर लीजिए, पानी डाल के ओवरनाइट के लिए रहने दीजिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग थोड़ा सा हिलाइए और उसके बाद छान कर अलग ले लीजिए। ये भी आपका एक वीक का फेस वॉश बनकर रेडी हो चुका है। चाहें तो पका सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नाउ ये जो हमने फेस वॉश बनाकर रेडी किया है, दिस इज़ वेरी पावरफुल, इट्स वेरी वर्किंग, मतलब बहुत ही सॉफ्ट है, सटल है, चेहरे से सारा ऑयल डर्ट पोल्यूटेंट हटा देता है। इट्स अ नरिशिंग क्रीम फॉर योर फेस एंड आपको बहुत कंफर्टेबल फील होता है। डन। कैसे इस्तेमाल करना है मैं लेटर ऑन आपको बताती हूँ, पहले हम रेमेडीज़ प्रिपेयर कर लेते हैं। नंबर 2 आपको प्रिपेयर करना है बहुत थोड़ा सा टोनर, जिसके लिए आपको चाहिए फर्मेंटेड राइस वाटर। मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि आप आज ही प्रिपेयर करें, आप अच्छे से नोट करके रख लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए विद इन नेक्स्ट 2-3 डेज़, और उसके बाद वहाँ से डे 1 स्टार्ट करते हुए 7 दिनों के लिए इसको फॉलो कीजिए। फर्मेंटेड राइस को प्रिपेयर करने के लिए इट्स वेरी सिंपल। थोड़ा सा चावल ले लीजिए, 1 लीटर तक का पानी ले लीजिए और बंद करके रख दीजिए फॉर एटलीस्ट 48 आवर्स। 48 घंटे के पश्चात आप देखेंगे कि पानी में हल्के हल्के बबल्स बन रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा छोटे छोटे बबल्स हैं, स्मेल थोड़ी सी चेंज हो गई है। एट दिस पॉइंट आप पानी को डिकेंट कर लेंगे, अलग से किसी कंटेनर में ले लेंगे। चावलों को आप पंछियों के लिए डाल सकते हैं, और ये जो पानी बचा है इसको आप दोबारा से बंद करके 1 से 2 दिन के लिए फिर से रहने दे सकते हैं। स्मेल काफ़ी सिवियर हो जाएगी और आपका फर्मेंटेड राइस वाटर बनकर रेडी हो चुका है। दोस्त जिनको कंफर्टेबल नहीं है वो इसमें सिनेमन स्टिक, रोजमेरी, जो भी आपके पास है जिसमें स्मेल काफ़ी तेज़ होती है, वो आप डाल सकते हैं ताकि थोड़ा सा हम इसे कंट्रोल कर सकें स्मेल को। आप ऑरेंज पील भी यूज़ कर सकते हैं, लेमन पील यूज़ कर सकते हैं, जस्ट टू रिड्यूस द स्मेल। और आपका फर्मेंटेड राइस बनकर रेडी हो चुका है। जी हाँ, आप चाहे तो कम मात्रा में प्रिपेयर कीजिए, चाहे तो ज़्यादा प्रिपेयर कीजिए, जैसे आप कंफर्टेबल हैं वो आप कर सकते हैं। इसको आप ले लेंगे इन स्मॉल स्प्रे बॉटल, और आपका स्प्रे विच इज़ लाइक टोनर फॉर योर स्किन बनकर रेडी हो चुका है। यकीन मानिए, सब चीज़ें आप शायद रिपीट ना भी करें, लेकिन ये टोनर आपका स्टेपल बनने वाला है। एवरी सिंगल पर्सन जो इसका एक बैच बनाएगा वो दूसरा, इट्स एन ओपन चैलेंज टू एवरी सिंगल पर्सन आउट देयर। ये मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ बिकॉज मैंने खुद ट्राई किया है एंड आई नो व्हाट मैजिक इट कैन डू फॉर यू। नंबर 3 आपको प्रिपेयर करना है एक सीरम, जिसके लिए दोबारा आपको मांड का पानी चाहिए,
चावल बनाइए, उसका एक्सेस पानी रख लीजिए, लास्ट के पानी को थोड़ा सा आप एक ड्रॉपर बॉटल में ले लीजिए। इसमें आपको लेना है रोज़ हिप ऑयल। भाई रोज़ हिप ऑयल इज़ कमाल कमाल कमाल, मतलब ये जो आपकी स्किन के लिए कर सकता है, शायद ही मैंने कहा आपको, ये रेटिनॉल है आपकी स्किन के लिए। ये आप लेकर बंद कर दीजिए, अच्छे से शेक कर लीजिए। हर बार ट्राई करने से पहले हम इसे शेक करेंगे और फिर ही यूज़ करेंगे। मांड का पानी एंड दिस रोज़ हिप ऑयल। मैं नहीं बोल रही हूँ, बस आपको समझ में आ चुका होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ दिल से। तो स्किन केयर रूटीन के मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स फेस वॉश, टोनर एंड सीरम हमने घर पर बनाकर रेडी कर दिया है, जो कि आपकी त्वचा को, जो मैं कह रही हूँ ना, काया पलट करने वाला है। फॉर द एप्लीकेशन, स्टेप नंबर 1, आप अपने चेहरे को अच्छे से इसी फेस वॉश से क्लीन करेंगे। एन्जॉय द प्रोसेस। आप कितना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा कि जो आप लगा रहे हो ना चेहरे पर, इसमें ज़ीरो केमिकल्स हैं। आई मीन ज़ीरो केमिकल्स हैं, आपने घर पर बनाया है। आप जेंटली चेहरे पर मसाज करते हुए, बहुत ज़्यादा झाग नहीं भी बन रहा है, इट्स फाइन। ये बहुत ही कमाल की चीज़ आपने बनाई है। क्लीन योर फेस प्रॉपरली, द सेरेमाइड्स, और भी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इज़ ग्रेट फॉर योर स्किन। अच्छे से चेहरे को वॉश कर लीजिए, पैड ड्राई कर लीजिए। जो टोनर हमने प्रिपेयर किया था, अच्छे से चेहरे पर स्प्रे कर लीजिए। चिपचिप लगेगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी चिपचिप नहीं है। इनफैक्ट जब आपकी स्किन इसको नेचुरली एब्जॉर्ब करती है ना, यू विल फील द सॉफ्टनेस ऑलमोस्ट इमीडिएटली आपको लगेगा कि हाँ सॉफ्ट तो हो गई है स्किन। और इसके पश्चात जब आपकी स्किन इसे नेचुरली एब्जॉर्ब कर ले, द सीरम जो हमने प्रिपेयर किया था, जस्ट पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑन योर फेस, पैटेड लाइक दिस, कि अच्छे से स्किन पर चला जाए। योर स्किन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो खुद ही एब्जॉर्ब कर लेती है, रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से पैट करके पूरे गर्दन पर, चेस्ट पर, जहाँ भी आप लगाना चाहते हैं, लेट इट बी। जब स्किन अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले 5-7 मिनट्स के पश्चात, आप जिस मॉइस्चराइज़र के लिए कंफर्टेबल हैं, अगर आप कंप्लीट DIY करना चाहते हैं तो DIY मॉइस्चराइज़र मैंने आप सभी के साथ प्रिपेयर किया था, विच इज़ अगेन कमाल। मल्टीपल बैचेस लोग बना चुके हैं, फ़ोटो भेजते हैं एवरी सिंगल टाइम दे मेक इट एंड दे टेल कि थैंक यू प्रेरणा, दिस इज़ अमेजिंग। तो वो भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत 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 आसान है, तो ये भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। नहीं कंफर्टेबल है तो मार्केट बेस्ड जिस मॉइस्चराइज़र के लिए आप कंफर्टेबल हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगेन कंडीशन अप्लाई। मार्केट बेस्ड में और भी केमिकल्स होंगे जो हमारे नॉर्मल जो हमने प्रोसेस किया है शायद इसमें इंटरफेयर कर दें, शायद, आई एम नॉट श्योर। तो थोड़ा सा आप रिजल्ट्स के लिए ऊपर नीचे एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट। सनस्क्रीन आप अच्छे से लगाएंगे प्रॉपरली। दो जो हमने पूरा प्रोसेस किया है, इसमें खुद आपकी स्किन को ताकतवर करने की क्षमता है, जो खुद सन से फाइट कर सकता है, लेकिन हम कोई चांस नहीं लेंगे। हम सनस्क्रीन का इस्तेमाल करेंगे इन द मॉर्निंग आवर्स फॉर श्योर। आप मॉर्निंग आवर्स में अपना मेकअप करना चाहते हैं, पोस्ट योर सनस्क्रीन, गो फॉर इट, नो प्रॉब्लम। शाम के समय जब आप घर आ जाएं, यू हैव वन द वर्ल्ड, यू आर प्लानिंग योर नेक्स्ट डे, तब आप दोबारा से फेस वॉश करेंगे। इसी फेस वॉश से, अगर आपने मेकअप किया है तो पहले मेकअप रिमूव कर लीजिए, उसके बाद इसी फेस वॉश से चेहरे को वॉश कर लीजिए, पैड ड्राई कर लीजिए, यूज़ योर टोनर अच्छे से, यूज़ योर सीरम प्रॉपरली, टाइम गैप लेकर, और उसके बाद DIY मॉइस्चराइज़र अगर बना सको तो ग्रेट, अदरवाइज एलोवेरा जेल लीजिए, पुट इट ऑल ओवर योर फेस एंड यू आर डन फॉर द डे। दैट्स इट। आपको वो लास्ट स्टेप, एलोवेरा जेल ऑन योर फेस, बस वैसे ही सोना है। एंड द नेक्स्ट डे यू रिपीट द एंटायर प्रोसेस एंड व्हाट यू विल हैव आफ्टर 7 days। भाई मैं तो वेट कर रही हूँ कि मेरी फैमिली वापस आके बोलने वाली कि प्रेरणा हमारी स्किन विजिबली चेंज हुई है, द टेक्सचर हैज़ इम्प्रूव्ड, द ब्रेकआउट्स वो थोड़े से कम हो रहे हैं, ओपन पोर्स की जिनको परेशानी है वो थोड़ा सा विजिबिलिटी कम हुई है, एंड व्हाट नॉट, यू विल बी वेरी हैप्पी। एंड दैट्स व्हाट द पर्पस ऑफ दिस चैनल इज़, कि आप लोग घर पर सिंपल चीज़ों से अपने स्किन को, अपने आप को ब्यूटिफाई कीजिए, वो कॉन्फिडेंस फील कीजिए, एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ द थिंग्स जो हमारे आसपास हैं, जो हमें कॉन्फिडेंट फील करा सकती हैं। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगले वीडियो में। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और हमेशा याद रखिए आप ऑलरेडी बहुत खूबसूरत हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें तो बस हम अपने आप को थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा टीका, दैट्स इट, दैट्स ऑफ लव।